Welcome back to my YouTube channel, that is Smart Study with Isha, and I am Isha Modi. Today we are discussing about the specific cost. So what is specific cost? The specific cost is nothing but the cost of debts, cost of references, cost of equity. That is the specific cost. Specific cost for VACC. So friends, let's start with the specific cost. तो चलो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट। तो स्पेसिफिक कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट स्पेसिफिक कॉस्ट, और स्पेसिफिक कॉस्ट किसके लिए फाइंड करते हैं, वीएसीसी हम आगे देखने वाले, लेकिन फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज स्पेसिफिक कॉस्ट। और स्पेसिफिक कॉस्ट होती क्या है? स्पेसिफिक कॉस्ट मतलब हम जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर में जितने भी हम सोर्स यूज करते हैं हमारे कैपिटल बढ़ाने के लिए, उसमें जो हम इंटरेस्ट देते हैं या उसकी जो एग्जैक्ट कॉस्ट होती है, उसके जो परसेंटेज होते हैं वो कितने होते हैं, दैट इज अ स्पेसिफिक कॉस्ट फ्रेंड्स। तो हम उसमें फर्स्ट देखने वाले हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट्स। ओके, कौन सा देखने वाले हैं? कॉस्ट ऑफ डेब्ट्स। तो उसमें हम फर्स्ट क्या देखेंगे? इनरिडीमेबल कॉस्ट। अब इनरिडीमेबल और रिडीमेबल क्या होता है? इनरिडीमेबल मतलब जो उस खत्म ही नहीं होता, जिसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होते, कितने भी ईयर या कोई भी टाइम लिमिटेशंस नहीं होता, उसको हम इनरिडीमेबल कहते हैं फ्रेंड्स। मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ ये। अब उसमें हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ डेब्ट्स फॉर इनरिडीमेबल। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला रखा है। तो फॉर्मूला कौन सा है? कॉस्ट ऑफ डेब्ट्स इज इक्वल टू केडी। कॉस्ट ऑफ डेब्ट्स को हम किससे डिनोट करते हैं? केडी से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स। ओके, किससे डिनोट करते हैं? केडी से डिनोट करते हैं। और उसका फॉर्मूला जो है आई अपॉन एनपी। सो आई डिनोट फॉर इंटरेस्ट, आई मतलब क्या? इंटरेस्ट, और एनपी मतलब नेट प्रोसीड होता है फ्रेंड्स। ओके, एनपी मतलब क्या होता है? नेट प्रोसीड। ओके, तो ये होता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट्स का फॉर्मूला। इट इज अ रेट ऑफ रिटर्न विच इज लेंडर। मतलब क्या? जो लेंडर से मिलता है रेट, उससे हम केडी कहते हैं। कॉस्ट ऑफ डेब्ट्स कौन सा रेट है? जो लेंडर से मिलता है उसे हम कॉस्ट ऑफ डेब्ट्स कहते हैं। मतलब क्या? हमने किसी को भी डेब्ट्स या ये सोर्स में हमने किसी को पैसा दिया और उसके बदले में हमें क्या मिलने वाला है? तो उसके बदले में हम हर साल कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेते हैं। तो जो इंटरेस्ट लेते हैं उससे हम ये रेट कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो उसमें अब आगे देखते हैं। तो नेट प्रोसीड क्या होता है? अब ये नेट प्रोसीड जो होता है वो होता है जो एक डेब्ट्स पास करते हैं, जो हम डेब्ट्स पास करते हैं, तो उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है उसे हम नेट प्रोसीड कहते हैं। तो हम अगर नेट प्रोसीड एट फार लेते हैं तो हमारी जो फेस वैल्यू माइनस इशू एक्सपेंसेस। फेस वैल्यू मतलब क्या? हमने जितने में खरीदे थे, मतलब हमने पर शेयर अगर 100 में खरीदा है तो वो 100 रुपीज लाइक दिस इज अ फेस वैल्यू। और अगर उसमें कुछ एक्सपेंसेस है वो हमने माइनस कर दिए तो हमें मिल जाएगा एनपी। और अगर हमें प्रीमियम में चाहिए तो प्रीमियम मतलब क्या? कुछ भी 10%, हाँ 10%, 20% कुछ भी प्रीमियम होता है। अगर हमने फेस वैल्यू में प्रीमियम ऐड कर दिया और उसमें से इशू एक्सपेंसेस माइनस कर दिए तो हमें मिल जाएगा एट प्रीमियम। ओके, ये प्रीमियम क्या होता है? मतलब एक हम फिक्स करते कि हम इतना रेट देंगे, और एक जो होता है हमें जो देने वाला होता है, जो हमारे जो नीड कंप्लीट करता है, हमारी डेब्ट्स की नीड कंप्लीट करता है, जिसको हम देने वाले हैं इंटरेस्ट के फॉर्म में, उसका भी कुछ रहता है। तो वो जो कहेंगे उसको प्रीमियम कहते हैं। तो दैट प्रीमियम कॉस्ट अगर हमने ऐड कर दी तो हमें डेब्ट्स इशू एट प्रीमियम मिल जाएगा फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद व्हेन डेब्ट्स इशू एट डिस्काउंट, मतलब हम डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब हमारी जो फेस वैल्यू उससे हम कम में दे रहे हैं, तो दैट इज ए डिस्काउंट। अगर हमने डिस्काउंट माइनस कर दिया तो हमें डेब्ट इशू एट डिस्काउंट मिल जाएगा फ्रेंड्स। ओके, मतलब सपोज ही हमारी जो शेयर्स की वैल्यू है वो 100 रुपीज है और हमने उसको 80 रुपीज में दे दिया, तो ये जो 20 रुपीज है ये हमने डिस्काउंट पे दे दिए, तो डेट इज ए डिस्काउंट। और प्रीमियम, अगर हमारी फेस वैल्यू 100 है, मतलब हमारी जो डेब्ट्स की वैल्यू है वो 100 है और उसको हमने 10 रुपीज प्रीमियम दे दिया, तो दैट इज हो गया प्रीमियम। ओके फ्रेंड्स, वैसे हम अगर एग्जांपल देखेंगे तो आपको उसमें समझ ही आ जाएगा फ्रेंड्स। ओके,
नेक्स्ट हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ डेट्स रिडीमेबल। मैंने पहले बोला था रिडीमेबल मतलब जो लिमिट है, जो नंबर ऑफ ईयर अगर हमें दिए गए हैं तो वो हो गया रिडीमेबल, और अगर हमें नंबर ऑफ ईयर नहीं दिए गए हैं तो दैट इज अ इनरिडीमेबल। मतलब हमारे डेट्स हमें वापस करने पड़े तो दैट इज अ रिडीमेबल, और हमारे डेट्स वापस नहीं करने पड़े तो दैट इज अ इनरिडीमेबल फ्रेंड्स। ओके, सो फ्रेंड्स उसमें फॉर्मूला है केडी बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स में भी कुछ फॉर्मूले थे। अगर आफ्टर टैक्स हुआ तो वो सिर्फ 1 माइनस टी कर देने का, और अगर बिफोर टैक्स है तो जो ये 1 माइनस टी है ये जो है तो वो हमें हटा देना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो केडी का फॉर्मूला है आई मतलब इंटरेस्ट इन ब्रैकेट पी प्लस एन पी अपॉन एन, ब्रैकेट कंप्लीट। उसके बाद हम लेंगे अपॉन P प्लस एन पी अपॉन 2। तो ये जो ब्रैकेट है इसके बाद होल ब्रैकेट के बाद हम अपॉन करेंगे और फिर ये आएगा फ्रेंड्स। ओके, दैट्स अननेसेसरी। मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे इतना ज़्यादा से एक्सप्लेन करके नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम इस ब्रैकेट को अपॉन एन करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, फिर अपॉन देंगे और फिर ये ब्रैकेट लिखेंगे फ्रेंड्स। ओके, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसमें अगर हम क्या करेंगे हम देख लेंगे। आई मतलब एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट, मैंने बोला ना आई मतलब इंटरेस्ट, और पी मतलब पर वैल्यू ऑफ डिबेंचर, मतलब डिबेंचर की क्या वैल्यू है दैट इज अ पी। एनपी मतलब नेट प्रोसीड मैंने बोला। उसके बाद है एन नंबर ऑफ ईयर फॉर मैच्योरिटी, मैंने बोला था एन आ गया मतलब एन जहाँ भी आ गया, जहाँ भी ईयर आ जाएंगे वहाँ रिडीमेबल आ ही जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद है के, ये केडी मैंने आफ्टर टैक्स डाला है, तो आफ्टर टैक्स का भी फॉर्मूला सेम है बिफोर टैक्स कर देने का, ये फॉर्मूला लिख लेने का और उसको इनटू 1 माइनस टी कर देने का, दैट इज आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला हो जाएगा फ्रेंड्स। दैट्स वेरी इजी, लेकिन ये एक बार चलो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं एक एग्जांपल। द कंपनी इशू 10% ऑफ इनरिडीमेबल डिबेंचर ऑफ ₹1 lakh. The company is the 55% tax. Calculate the cost of debt in debenture issue. फर्स्ट है एट फार, सेकेंड है एट डिस्काउंट, थर्ड है एट प्रीमियम। तो हमें एक कंपनी दी गई है जिनके 10% इनरिडीमेबल डिबेंचर्स हैं, और उसके जो इन डिबेंचर्स है वो है 1 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स, और उस पर हमें 55% टैक्स देना होगा फ्रेंड्स। ओके, और कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेब्ट्स इफ इनरिडीमेबल इशू और इफ डिबेंचर इज इशू। ओके फ्रेंड्स, और उसके हमें दिए गए फर्स्ट है एट फार, सेकेंड है एट 10% डिस्काउंट, थर्ड है एट 10% प्रीमियम। अगर हमें एट फार दिया गया है तो इसका मतलब हमें उसमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हमें निकालना है, अगर हमें 10% निकाला, हमें अगर इंटरेस्ट निकालना है, हमें 10% दिया गया है, मतलब 10% कितने का दिया गया हमें 1 लाख रुपीज़ का। अगर हमने 1 लाख रुपीज़ का 10% निकाला तो वो हो जाएगा 10,000 रुपीज़। ओके फ्रेंड्स, तो उसमें हमें इंटरेस्ट मिल गया। हमने ये वर्किंग नोट साइड में कर लेनी है, इससे हमें यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होएगा। ओके, तो हम एक वर्किंग नोट साइड के पेज में, या फिर हम जब भी एग्जाम में कुछ आता है तो साइड पे पेज में लिख ले, या फिर हमें साइड ऐसे लाइन मार के यहाँ पे लिख लेना। ओके फ्रेंड्स, तो अगर हमें एट फार लिखना है तो हमें इस एनपी में कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और हमें आफ्टर टैक्स दिया गया है, मतलब क्या हमें टैक्स दिया गया है इसलिए मैंने यहाँ पे 1 माइनस टी लिख दिया। अगर टैक्स नहीं दिया गया होता तो मैं सिंपली 1 आई अपॉन एन पे लिख देती। ओके फ्रेंड्स, तो हमें आई यहाँ पे मिल गया। हमने क्या कर लिया 10% 1 लाख रुपीज़ का निकाल लिया, तो 1 लाख इंटू 10% अगर हमने कर दिया तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 10,000। ये हमें 10,000 मिल गया फ्रेंड्स। तो अब हम 10,000 अपॉन 1 लाख कर देंगे और उसको 1 माइनस 55% कर देंगे, तो ये 10,000 अपॉन 1 लाख कर दिया तो उसका जो आंसर है वो 0.1 आ जाएगा फ्रेंड्स। और
हमें जो ये 50% दिए गए हैं ना, ये 50%, इस 50% को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। तो अगर हम ये 50% इंटू 100 कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा 0.55%, 0.55। ओके, तो हमने ये इसको कन्वर्ट कर लिया और 1 माइनस 0.55 जो आता है वो होता है 0.45। ओके, तो ये हमने कर लिया फ्रेंड्स। हमेशा याद रखना, पहले हमें कुछ भी दिया गया है तो उसको हमने पहले जो ब्रैकेट है वो सॉल्व कर देना, फिर डिवीजन सॉल्व करना, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड फिर सब्ट्रैक्शन। ओके फ्रेंड्स, ये रूल भी है, आप यूट्यूब पे देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जो ये 1 माइनस 0.55 है उसको मैंने 0.44 कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि 1 माइनस 0.55 इज इक्वल टू 0.44 आ जाता है फ्रेंड्स। और उसको अगर हमने इंटू कर दिया 0.1 इंटू 0.54 तो दैट इज 0.054। और इसको अगर हमने इंटू कर दिया तो हमें मिल जाएगा 4.5%। तो एट फार हमें 4.5% मिल गया फ्रेंड। ओके, उसके बाद हम देखेंगे एट डिस्काउंट। तो देखते हैं 10% डिस्काउंट वाला, 10% एट डिस्काउंट। तो KD मैंने फॉर्मूला वही का वही लिखते हैं, KD इज इक्वल टू I अपॉन NP इन ब्रैकेट 1 माइनस T। तो ओके, इस पे भी हम वर्किंग नोट पहले कर देंगे तो हमें ये सॉल्व करने में ईजी जाएगा। तो NP इज इक्वल टू हमने क्या बोला था, अमाउंट माइनस डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के परसेंटेज वो माइनस कर देंगे। ओके, तो जो हमारा 10% ऑफ 1 लाख रुपीज़ है तो वो कितना आएगा, 10,000 रुपीज़। तो मैंने 1 लाख माइनस 10,000 कर दिया तो वो कितना आ जाएगा, 90,000 रुपीज़। सो NP इज इक्वल टू 90,000। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, जो वैल्यू है वो पुट कर दी। तो इंटरेस्ट की वैल्यू 10,000 रुपीज़ और NP की वैल्यू वो 90,000 रुपीज़ है फ्रेंड्स। ओके, उस वैसे ही 1 माइनस 0.55 मैंने बोला था 55% है, तो उसको अगर हमने डिवाइड 100 कर दिया तो हमें ये वैल्यू मिल जाती है फ्रेंड्स। ओके, तो मैंने 1 माइनस 0.55 कर दिया। तो उस पर हम क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे। तो ब्रैकेट को 1 माइनस 0.55 का क्या आ जाएगा, 0.45। ओके, मैंने बोला पहले ब्रैकेट सॉल्व कर देने का, तो मैंने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। उसके बाद ही 10,000 माइनस 90,000, तो उसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 0.115 इंटू 0.45। तो इसका जो आंसर है इंटू वाला, तो ये आ जाएगा 0.0499। तो 0.00499 इंटू अगर हमने 100 कर दिया तो हमें ये परसेंटेज में मिल जाएंगे। वो परसेंटेज का है 4.99%। तो वो अगर हमने कन्वर्ट कर दिया, आपको पता है अगर पॉइंट के बाद हमें 5 प्लस अगर मिल जाते, ये जो मिल जाते, तो हम डायरेक्टली उसके आगे की वैल्यू, मतलब 4.9 है, 99 है तो हम 5.0 कर देंगे, मतलब 5% हमारा आंसर आ गया एट डिस्काउंट। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद देखेंगे हम एट प्रीमियम। 10% हमें प्रीमियम दिया गया था, तो 10% इशू एट प्रीमियम। तो उसमें भी हम क्या कर देंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। KD का हम फॉर्मूला लिख लेंगे, कॉस्ट ऑफ डेट्स इज इक्वल टू I अपॉन NP इन ब्रैकेट 1 माइनस T। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया और फिर हम वर्किंग नोट की तरफ बढ़ेंगे। तो वर्किंग नोट क्या है, अमाउंट प्लस प्रीमियम। अब 1 लाख रुपीज़ का 10% प्रीमियम क्या आ जाएगा, 10% क्या आ जाएगा, 10,000 रुपीज़। और 1 लाख प्लस 10,000, 1,10,000 आ गया फ्रेंड्स। ओके, तो अब हमें NP जो मिल गया है वो है 1,10,000। तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो हमने पहले ही निकाल दिया था। तो इंटरेस्ट है 10,000 रुपीज़ अपॉन 1,10,000 इंटू 1 माइनस 0.55। ओके, तो मैंने पहले ये जो ब्रैकेट है ये सॉल्व कर लिया। तो 0.55 इज इक्वल टू 0.45 मिल गया। और ये जो है ये 10,000 अपॉन 1,10,000 इज इक्वल टू 0.09090 ऐसा आ जाएगा फ्रेंड्स। और इन दोनों को जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसा आ जाएगा, 0.4090।
तो उसका जो परसेंटेज है वो क्या आ जाएगा 4.0999। ओके फ्रेंड्स, दैट इज अ परसेंटेज। तो इससे हम निकालते हैं एट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू सो मच। मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वो आपको इजी लगने के लिए दिया फ्रेंड्स। अगर आपको उससे भी कोई और जो मेथड है वो चाहिए, अगर आपको बुक पे सॉल्व करके चाहिए तो आप मुझे वैसे भी बता सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि बुक पे सॉल्व करने से अच्छा है कि हम कंप्यूटर पे करके या फिर मैंने स्लाइड शो करके आपको बताया। अगर आपको बुक पे चाहिए तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।